कभी कभी जिंदगी की सबसे छोटी शुरुआत सबसे बड़े इतिहास की ओर ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने चाय की केतली से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। वर्ष 1950, माह सितंबर की 17वीं तारीख, गुजरात के वडनगर नामक एक छोटे से कस्बे में एक साधारण, निर्धन लेकिन संस्कारी परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो घर बहुत छोटा था, कच्ची दीवारें, टपकती छत और ज़मीन पर बिछा गीला बोरा। लेकिन उस घर में जो संस्कार थे ना, वो जीवन भर के लिए अमूल्य बन गए। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और वहीं नरेंद्र भी स्कूल से लौटकर अपने पिताजी की सहायता करते। दिन भर स्कूल, फिर प्लेटफॉर्म की चहल पहल और फिर घर लौटकर माँ हीराबेन के हाथ से बना सादा खाना। उनके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन विचार थे। किताबें कम थी, लेकिन सवाल बहुत थे। और सबसे बड़ी बात, परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। जब नरेंद्र किशोर हुए तो उनके मन में साधु बनने की इच्छा जागी। उन्होंने जीवन की भौतिकता को छोड़कर आत्मा की ओर यात्रा शुरू की। 17 वर्ष की उम्र में बिना किसी को बताए वे घर से निकल पड़े, हिमालय की ओर। उनकी आंखों में प्रश्न था, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। उन्होंने 2 वर्ष तक उत्तर भारत के कई मठों, आश्रमों और एकांत स्थलों में साधना की। केदारनाथ, गंगोत्री, ऋषिकेश जैसे स्थानों पर वे मौन रहे, ध्यान किया और खुद को खोजा। जब व्यक्ति खुद से मिल लेता है ना, तब वह समाज के लिए जीना सीख जाता है। यह अनुभव मोदी जी के जीवन की सबसे अमूल्य निधि बन गया। हिमालय से लौटकर नरेंद्र जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे हर रोज़ शाखाओं में जाते, बस्तियों में प्रचार करते और बच्चों को अनुशासन सिखाते और राष्ट्र सेवा के बीज बोते। कोई बड़ा पद नहीं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ सेवा, त्याग और अनुशासन। वे अपने साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते, बारिश और धूप में कभी नहीं रुके। धीरे धीरे उनकी दृढ़ सोच, स्पष्ट विचार और समर्पण ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आकर्षित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से नरेंद्र जी का मार्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ा, उन्होंने संगठन के रूप में काम शुरू किया। पोस्टर चिपकाना, बैनर लगाना, सभाओं की व्यवस्था करना, वो हर कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते थे। वर्ष 1999 से लेकर 2001 तक उन्होंने संगठन को गुजरात में जड़ से मजबूत किया। जब वर्ष 2001 में गुजरात में भीषण भूकंप आया, तब पार्टी को एक ऐसा नेतृत्व की जरूरत थी जो राज्य को दोबारा खड़ा कर सके। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। गुजरात उस समय त्रासदी से टूटा हुआ था। लोगों के पास ना छत थी, ना भोजन, ना बिजली, ना आशा। लेकिन मोदी जी ने ये संकल्प लिया, गुजरात को पुनः जगाना है। उन्होंने गांव-गांव जाकर योजनाएं बनाई, किसानों के लिए सिंचाई, गांवों में बिजली, लड़कियों की शिक्षा, उद्योग को प्रोत्साहन और सड़कों का निर्माण। उन्होंने गुजरात में एक ऐसा विकास किया जिसे गुजरात मॉडल कहा जाने लगा। विकास ही सबसे बड़ा धर्म है, ये उनका सिद्धांत था। वर्ष 2014 में जब देश भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा में जूझ रहा था, तब नरेंद्र मोदी ने लोगों को नया सपना दिखाया। उनकी रैलियां सिर्फ भाषण नहीं थी, वो आंदोलन थी। उनकी बातों में आंसू थे, गुस्सा था, लेकिन सबसे ऊपर था विश्वास। 16 मई 2014 को जब चुनाव परिणाम आए, पूरा देश एक स्वर में बोला,
अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहले ही सभा में कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का प्रधान सेवक हूँ। उन्होंने सत्ता को सेवा में बदला और एक एक व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने का अभियान शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान, करोड़ों शौचालय, जन धन योजना, बैंक खाता हर गरीब के लिए, उज्ज्वल योजना, गैस सिलेंडर हर माँ के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को घर, डिजिटल भारत, गांव-गांव में इंटरनेट, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवा हर ज़रूरतमंद के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर नया सम्मान दिलाया। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में गर्व से भाषण, विश्व योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना, मजबूत विदेश नीति और आत्मनिर्भर भारत का नारा देना सबसे भारत को नई दिशा दी। अब भारत सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि नेतृत्वकारी राष्ट्र बन चुका है। मोदी जी को हर बड़े फैसले पर आलोचना मिली, चाहे वो नोटबंदी हो, वस्तु एवं सेवा कर हो या वैश्विक महामारी कोरोना हो, लेकिन उन्होंने एक बार साफ कहा, देश हित में लिए गए निर्णय कठिन हो सकते हैं लेकिन आवश्यक होते हैं। उनका संयम, साहस और सेवा भाव उन्हें हर तूफान में मजबूती से खड़ा करता है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे संघर्ष से उठे विचार, सेवा से बना आत्मबल और सपनों से बना भारत का चेहरा हैं। उनके विचार जीवन बदल देते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ही ना आने दें। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और भारत माँ की सेवा ही मेरा धर्म है। एक समय था जब वो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, आज वही व्यक्ति विश्व मंच पर भारत की बात करते हैं। वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि चाहे हालत जैसी भी हो, अगर नीयत साफ हो तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, यह हर उस भारतीय की कहानी है जो अपने मेहनत से अपनी तकदीर लिखता है। धन्यवाद।